जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों देव उठनी एकादशी व्रत कथा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली पर्व के पश्चात आती है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री हरि शरीर सागर में शयन करते हैं। 4 मास के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं और इसी कारण इस दिन को उठनी देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास की संधि में विवाह आदि शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। श्री हरि के जागने के पश्चात अर्थात भगवान विष्णु के जागने के पश्चात ही मांगलिक कार्य आरंभ किए जाते हैं। श्री हरि के जागने के दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसी कारण हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इसी दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है और इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भी पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से पिछले जन्मों के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की पौराणिक कथा। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्य नहीं बेचता, फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान बोले, मैं निराशता हूँ। नगर में मेरी कोई जान पहचान नहीं है। किससे सहायता मांगूं? राजा उनके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उनकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस मछली आदि पकवाई तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही खाऊंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और वो बोली, या तो खाना खा लो, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें, भले ही राजकुमार का सिर कट जाए, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने सारी स्थिति अपने बेटे को बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताते हैं। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से कहा कि मांगो कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने बेटे का त्याग करने के लिए जरा भी नहीं सोचा और अपने धर्म पर अडिग रहे, तो मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तब, हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपने राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो दोस्तों यह थी देव उठनी एकादशी की कथा। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत की विधि। इस दिन
व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर घर के आंगन में एक चौक बनाना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी के चरणों की आकृति बनाकर दिन की धूप से उन्हें बचाने के लिए ढक देना चाहिए। इसके बाद विष्णु जी को जगाने के लिए घंटा, शुभ मृदंग, नगाड़े, बीड़ा या अन्य मधुर संगीत बाग बजाने चाहिए। इस दिन घरों में कीर्तन और भजन संध्या भी की जाती है। विष्णु जी को जगाने के लिए जिस मंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है उष्ट गोविंदा तज निद्रा जगत पथ या तृप्ति जगन्नाथ जगत सुक्तम भवे दम उते चिते सर्व मुष षष्ठ माधव गता मेघा विच चैव निर्मला दश शारदा च पुष्पाणि ग्रहण मम केशव। इसके बाद भगवान विष्णु का विधि विधान पूजन आरंभ किया जाता है। सबसे पहले लाल फूल के बंधन बांधकर उनके सिंहासन को सजाया जाता है। आंगन में देव उठान का बनाया जाता है और उसके बाद फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर उसे ढककर दीपक जलाया जाता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है। दीपक, कपूर आदि से आरती की जाती है। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। इसके बाद चरणामृत, प्रसाद आदि बांटते हैं। देवउठनी एकादशी की रात्रि में श्लोक पाठ, भगवत कथा और पुराणों को सुने अथवा प्रसाद का वितरण करें। रात्रि जागरण करें और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों यह थी देवउठनी एकादशी की पूजा विधि और कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार नारायणपुर गांव में शारदा नाम की एक गरीब महिला अपने बेटे और रोशन बहू गंगा पोते गुड़ के साथ रहती थी। शारदा देवी प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर स्नान करती और फिर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए मंदिर में बैठ जाती। यह सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। रोशन की खुद की छोटी सी कपड़ों की एक दुकान थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब उनकी कमाई और भी ज्यादा होने लगी। एक दिन रोशन ने शारदा से कहा, माँ आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने अब एक नया घर ले लिया है। कुछ दिनों बाद हम उसी घर में जाकर रहेंगे। यह तो सचमुच बड़ी ही खुशी की बात है बेटे। अच्छा यह बता, तूने हमारे साथ साथ भगवान के रहने के लिए भी नए घर में मंदिर बनवाया या नहीं? यह बात सुनकर गंगा कहती है, माँ जी आप सारा दिन पूजा पाठ में ही लगी रहती हैं। वहाँ भी आप सारा दिन यही करती रहेंगी। सुबह सुबह उठकर हमारी नींद खराब करेंगी, इसीलिए हमने सोचा है कि आप यहीं रहें और अपना पूजा पाठ करती रहें। हम आपको आपका खर्चा पानी भेजते रहेंगे। नए घर में केवल मैं यह हमारा गुड़ के साथ ही जाना होगा। रोशन तो उसकी माँ कहती है, रोशन क्या सचमुच तेरे घर में मेरे और मेरे प्रभु के लिए कोई जगह नहीं है? आज इन्हीं की कृपा से तुम्हें यह सब कुछ मिल पाया है और अब तू इन्हें ही भूल गया? माँ यह सब मेरी मेहनत का नतीजा है। और गंगा तो यही कह रही है कि आपको आपका खर्चा भेज दिया करेंगे। तो आप इतने बड़े घर में जाकर क्या करोगी? आप अपने बेटे बहू की बातें सुनकर शारदा देवी रोने लगी, लेकिन उसके बेटे बहू उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरा बेटा ना समझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, वो आपकी शरण में जरूर आएगा, उसको माफ कर देना भगवान। अगले दिन से ही शारदा सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर अपनी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके उनको भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वह अपने लिए खाना बनाती तो कभी केवल प्रसाद खाकर ही संतोष कर लेती थी। ऐसे ही कई रोज गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी,
हे भगवान, मेरा बेटा नासमझ है, उसको कोई भी दंड नहीं देना, उसको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, वह आपकी शरण में जरूर आएगा, उसे माफ कर देना भगवान। अगले दिन ही शारदा सुबह नहा धोकर भगवान विष्णु के लिए भोग बनाती और फिर उनकी पूजा पाठ में मग्न हो जाती। इसके बाद श्री हरि का भजन पूजन करके भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती। कभी कभी वह अपने लिए भोजन बनाती, कभी कभी वह प्रसाद खाकर ही संतुष्ट हो जाती थी। ऐसे करके कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन शारदा देवी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी उसके पड़ोस की एक औरत उसके पास आकर और आई और शारदा से कहने लगी, सुनो बेटी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, क्या तुम बाजार से जाकर ले आओगी? वो औरत बाजार से सारा सामान लेकर शारदा को दे देती है। शारदा उसके लिए चाय बनाकर लाती है और फिर उस औरत को धन्यवाद कहती है। माँ जी, आज आपके बेटे ने अपने नए घर की खुशी में सभी गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? तो माँ कहती है, जो मेरे श्री हरि का ना हो सका वह मेरा क्या होगा? अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। शारदा देवी की बात सुनकर महिला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय व्यतीत होता जा रहा था। अब शारदा देवी और भी बूढ़ी और कमजोर होती गई। अब उसने खाना और प्रसाद तक बनाने की हिम्मत नहीं बची थी, इसलिए वह अब सिर्फ श्री हरि के लिए प्रसाद बनाती और उसी को खाकर संतुष्ट हो जाती थी। एक दिन शारदा देवी भगवान के आगे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, प्रभु, अब इस संसार से मेरा मन भर चुका है। अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। न जाने और कितना कष्ट सहना होगा मुझे आपसे मिलने के लिए। इतना कहकर वह भजन करने लगी। अगले दिन सुबह शारदा ने स्नान किया और फिर प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई। उसने देखा कि आटा खत्म हो चुका था। उसे ध्यान आया कि कुछ गेहूं पड़े हुए हैं। गेहूं को लेकर चक्की में पीसने बैठ गई, लेकिन कमजोरी के कारण उससे चक्की नहीं चल पा रही थी। यह देखकर शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी, प्रभु, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मेरा नियम टूट जाएगा और मेरे श्री हरि भूखे रह जाएंगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे शक्ति दे प्रभु, जिससे मैं आपके लिए भोग बना सकूं। इतना कहकर शारदा देवी ने एक बार फिर कोशिश की और फिर दोबारा कोशिश करके वह हार गई और अब वह रोने लगी। तब घर में तेज रोशनी हुई और नीले प्रकाश पूरा घर भर गया। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु चक्की चला रहे थे। शारदा उनको देखकर हैरान हो गई। तभी भगवान ने उससे कहा, मैया, क्या देख रही है? मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, इसमें तो गेहूं डालो। शारदा देवी को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो रोते रोते चक्की ने गेहूं डाल रही थी और भगवान विष्णु गेहूं पीस रहे थे। जब शारदा देवी को होश आया तो भगवान विष्णु गेहूं पीस चुके थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, मैया, आज आपकी तपस्या सफल हुई, मांगो आपको मुझसे क्या चाहिए। तब शारदा कहती है, भगवान, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो शारदा देवी पहले जैसी स्वस्थ हो गई। शारदा देवी ने उनके लिए हलवा बनाकर उनको भोग लगाया। भगवान श्री हरि ने भोग खाया और कहा, मैया, आज मेरा पेट भर गया। आपके भोग से अभी आपका इस संसार में कुछ समय बाकी है, उसके बाद ही आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। आज से तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तभी उसका छोटा सा घर बड़े से महल में बदल गया और घर में धन धान्य के भंडार भर गए और भगवान की कृपा से उसके घर में नौकर चाकर काम करने लगे। भगवान विष्णु के बारे में सुनकर रोशन और गंगा रोते हुए आए और शारदा देवी के चरणों में गिर पड़े। शारदा देवी ने भी उन्हें माफ कर दिया और अब वे सभी साथ रहकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और श्री विष्णु हरि की
महिमा का गुणगान करने लगे। तो दोस्तों यह थी देव उठानी एकादशी की कथाएं और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी जरा भी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।